हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद है और अभी मैं मनाली में हूँ। एक्चुअली मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया था तब मैं मनाली में था। अभी मैं अपने घर पे हूँ, लेकिन ये व्लॉग में मैं एक्टिंग करके झूठ बोलूँगा कि मैं अभी मनाली में हूँ, पर झूठ बोलना गलत बात है, इसलिए मैंने आप लोग को सच बता दिया कि मैं अपने घर पे हूँ। लेकिन इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो मैं सिस्टर समझ के एक ही घर में सोने चले गया, लेकिन आंटी ने मुझे घर में सोने से मना कर दिया। बोले कि ये सिस्टर का घर नहीं है, सिस्टर की मदर का घर है। मैं पूछा सिस्टर कहाँ है, तो आंटी ने बताया कि सिस्टर हॉस्पिटल में है। आंटी के बोलने का मतलब था कि सिस्टर अपनी कजिन सिस्टर को हॉस्पिटल में टिफिन देने गई है। एक्चुअली सिस्टर की कजिन सिस्टर हॉस्पिटल में एज ए सिस्टर काम करती है। आंटी सिस्टर से मेरी बात भी नहीं करा रहे हैं, बोलते हैं वो बहुत बिजी है और मुझे घर से भगाने लगे। मैं आंटी को बोला आपको बेड पे सोने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे सो जाओ, तो आंटी चिल्ला चिल्ला के पब्लिक जमा करने लगे। यार बेड पे सिर्फ 2 ही लोग सो सकते हैं और आंटी इतने रात में पब्लिक बुला रही है लोगों को सोने के लिए। और उसके बाद भी आंटी नहीं रुके, किचन से चाकू लेके आ गए। बहुत अजीब है आंटी। यार इतनी रात हो गई है और कोई अनजान इंसान तुम्हारे घर पे सोने आया है और आंटी को सब्जी काटने की पड़ी है। आंटी ने तो मेरी नींद खराब कर दी है, इसलिए मैं वहां से दूसरे ब्रदर के घर में सोने चला गया। बस ये ब्रदर को मेरे आने से बॉदर ना हो। तो बॉर्डर से याद आया अभी मैं मनाली में हूँ और आज मैं जाने वाला हूँ मनाली के सबसे बिजी प्लेस मॉल रोड। मॉल रोड मनाली का सब में बिजी प्लेस क्यों है, उसके साइड में एक वजह है। यहाँ पे सब लोग वोडाफोन का सिम कार्ड यूज करते हैं और तुम किसी को भी कॉल लगाओगे तो कॉल बिजी ही आएगा, इसलिए मॉल रोड मनाली का सबसे बिजी प्लेस है। मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक बता देता हूँ मॉल रोड के बारे में। बेसिकली मॉल रोड एक मॉल है जो कि रोड पे है, इसलिए इस मॉल को मॉल रोड बोलते हैं। तो मनाली के मॉल रोड पे वोडाफोन के सिम कार्ड को पोर्ट करके करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। अभी मैं मेरे बड़े भाई के साथ मनाली में ग्रैंड मस्टिफ रिजॉर्ट में रुका हूँ से मेरा मतलब है कि ये रिजॉर्ट में स्टे कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग को लगेगा हम लोग मनाली में बस चले जा रहे हैं और बस चले जा रहे हैं और थक गए तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं। वैसे आज हम लोग जाने वाले हैं मॉल रोड, लेकिन कैब ड्राइवर ने बोला मॉल रोड के नियर में ही 2-3 हिस्टोरिकल प्लेस भी है। अब आप लोग मॉल रोड जा ही रहे हो तो वहाँ भी विजिट कर लो। हम लोग भी वही सोच रहे हैं, जब मॉल रोड के पास में ही है हिस्टोरिकल प्लेस तो वहाँ भी नहीं जाएंगे। थोड़ी देर में कैब ड्राइवर हम लोग को ये रिजॉर्ट से पिक करने के लिए आएगा। वो मॉल रोड में ही रहता है और उसने कॉल करके बताया कि वो वहाँ से निकल गया है। ड्राइवर पूछ रहा है कि आप लोग को कहाँ से पिक करूँ। मैंने बोला क्या मतलब कहाँ से पिक करूँ, आप कार लेके डायरेक्ट 6th फ्लोर पे ही आ जाओ और हम लोग को रूम से ही पिक कर लो। तो ड्राइवर बोलता है कार लिफ्ट के अंदर नहीं आती है और अगर आ भी गई तो लिफ्ट का डोर बंद नहीं होता है, नहीं तो मुझे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हद है यार। मैं समझ गया ये ड्राइवर बहाना बना रहा है, ये सीढ़ी से भी डायरेक्ट 7th फ्लोर पे कार लेके आ सकता है। भाई कैसा रहता है ना, जिसको आना रहता है ना वो 7 समुंदर पार भी करके पीछे पीछे आ ही जाता है। लेकिन अब वो ऊपर नहीं आ रहा है तो हम लोग खुद ही नीचे जा रहे हैं। लेकिन नीचे अभी ड्राइवर नहीं आया है तो हम लोग रिजॉर्ट में घूम के टाइम पास कर रहे हैं। हम लोग के लिए स्पेशली रिजॉर्ट वाले ने बलून से ये रिजॉर्ट को डेकोरेट किया है। मैंने रिजॉर्ट के काउंटर पे पूछा भी तुमको किसने बोला हम लोग के लिए इतना डेकोरेशन करने को, तो रिजॉर्ट वाला बोलता है सर रूम नंबर 701 में एक कपल आए हुए हैं और आज उनकी एनिवर्सरी है। अच्छा, तो उन लोग अपने एनिवर्सरी के दिन को सेक्रीफाइस करके हम लोग के आने की खुशी में ये रिजॉर्ट डेकोरेट करवाए हैं। कितने भले लोग हैं, अपने एनिवर्सरी के दिन भी हम लोग के बारे में इतना सोच रहे हैं। हालांकि वो कपल हम लोग को जानते भी नहीं है। आज के डेट में इतना तो कोई अपना भी नहीं करता है। इन लोग ने तो मुझे इमोशनल कर दिया। मैंने रिजॉर्ट वाले को बोला कि वो कपल को हम लोग की तरफ से थैंक्स बोल देना। पता नहीं क्या रिजॉर्ट वाला बोल रहा था कि सर मेरी पूरी बात तो सुनो, लेकिन अभी बात सुनने सुनाने का टाइम नहीं है क्योंकि कैब ड्राइवर आ गया है और हम लोग मॉल रोड के लिए निकल गए हैं। ये रिजॉर्ट से मॉल रोड 4 किलोमीटर दूर है। मनाली में ट्रैफिक नहीं होने की वजह से हम लोग 10 मिनट में मॉल रोड पहुंच जाएंगे। कैब ड्राइवर BMW कार लेके आया है। भाई BMW से मेरा मतलब है वैगनार का बेस मॉडल। ये गाड़ी फुल्ली ऑटोमेटिक है, बस मैटिक साइलेंट है। ड्राइवर स्पोर्ट मोड ऑन करके गाड़ी चला रहा है। मेरा मतलब है कि मोबाइल में स्पोर्ट मोड ऑन करके कैरम खेलते हुए गाड़ी चला रहा है। मनाली की रोड बहुत डेंजरस है और ड्राइवर गेम खेलते हुए गाड़ी चला रहा है। वो जरा भी नहीं सोच रहा है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसको वापस से गेम रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और ड्राइवर अपोजिट प्लेयर के बारे में भी जरा भी नहीं सोच रहा है, उसको कितना बुरा लगेगा अगर कोई सडनली बीच में गेम से ऑफलाइन हो जाए, भले ही वो कंप्यूटर के साथ क्यों ना खेल रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कंप्यूटर को फीलिंग नहीं होती है। अरे परसों ही मैंने अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड को हाथ लगाया, कंप्यूटर सामने से बोलने लगी प्लीज वहां मत हाथ लगाओ, मुझे कुछ कुछ होता है। वो मेरी बहुत सेंसिटिव जगह है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। और मैं सब समझती हूँ सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, बस अपना मतलब पूरा करने जानते हैं। हमारे जैसी भोले भाली कंप्यूटर को अपनी बातों में फंसा के हम लोग के मदरबोर्ड में वायरस डाल देते हैं। तुमको चाहिए तो तुम मेरा माउस और कीबोर्ड पकड़ लो। यार कंप्यूटर लवर लोग ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि ये 2025 है, यहाँ पे लोग पैदा कम होते हैं और ऑफेंड ज्यादा होते हैं। और अभी ऑफेंड होने का टाइम नहीं है, बाहर के क्लाइमेट को एंजॉय करने का टाइम है। और क्लाइमेट की बात करें तो 3-4 क्लाइमेट रहते हैं। समर में गर्मी होती है और विंटर में बारिश होती है। नहीं, बारिश के टाइम पे थोड़ा विंटर होता है और विंटर के टाइम पे ठंडी लगती है। और रेनी सीजन में बारिश होती है और बारिश में भीग जाओ तो विंटर लगने लगता है। और इंडिया के बाहर तो स्प्रिंग करके भी एक सीजन आता है
जिसमें आसमान से स्प्रिंग गिरती है। भाई वो 10 वाली पेन में स्प्रिंग रहती है ना, वही आसमान से गिरती है। लेकिन आज हम लोग गिरी हुई चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, चाहे वो स्प्रिंग हो या फिर मेरी एक्स हो। अब मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मुंबई से मूव ऑन करके मनाली आ गया हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट की बस भी हर 10-15 मिनट में आते रहती है। और अच्छी बात यह है कि मॉल रोड के पास में ही मनाली बस डिपो, तो आप लोग गवर्नमेंट की बस से भी मॉल रोड आ सकते हैं, जिसका फेयर सिर्फ 5 रुपया लगता है। और मुंबई की तरह नहीं कि बस सिर्फ स्टॉप पे ही रुकेगी। आप लोग कंडक्टर को बोल के अपने होटल के नियर में ही बस रोकने बोल सकते हैं, क्योंकि बस को स्टॉप पे रुकने के लिए बस स्टॉप भी होना चाहिए। मॉल रोड के पास में ही एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो हम लोग पहले वहाँ जाएंगे। यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, रोड और नैरो होते जा रहा है, और ये सिंगल रोड से ही गाड़ी ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है। यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की कोई जगह नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, सब लोग ने बीच रास्ते में ही गाड़ी पार्क कर दिए हैं। मुंबई में तो अभी तक गाड़ी जमा हो गई होती। रात के टाइम पे रश हो जाएगी, इसलिए ड्राइवर ने बोला कि आप लोग यहाँ से पैदल चले जाओ, क्योंकि आगे गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है। हम लोग अभी यहाँ उतर गए हैं, यहाँ से हम लोग को आगे चल के जाना है, लेकिन जाना कहाँ है वो पता नहीं है। बस हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ड्राइवर ने बोला यहाँ से सीधा चले जाओ। अच्छा है, यहाँ पे धारावी की तरह बहुत सारी गली नहीं है कि हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं, एक ही गली है। और लोग भी आगे से रिटर्न आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वैसे मेरा बड़ा भाई कब से बोल रहा है कि किसी से पूछ लेना कि हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन कभी जिससे पूछा और उसने गलत रास्ता बता दिया, तो इसलिए मैं किसी से नहीं पूछा। हालांकि मेरा भाई भी किसी से पूछ सकता है, लेकिन वो किसी से क्यों पूछेगा, वो तो मुझसे बड़ा है ना। मेरा बड़ा भाई मुझसे ऑब्वियसली एज में बड़ा है, लेकिन पता नहीं क्यों सब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि भाई तुम बड़े दिखते हो एज में। हालांकि मुझे कॉम्प्लीमेंट की नहीं, पैसों की जरूरत है। और मेरे भाई को सब लोग ताना मारते हैं कि भाई तुमने अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखे हो, ये छोटे दिखते हो। मेरे भाई को कोई मेरे सामने एज को लेके ताने मारता है तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है। आई मीन उसको ताने मारो, लेकिन मुझसे कंपेयर करके ताने मत मारो। वैसे भी यहाँ बहुत सारे ड्रेस की शॉप है, लेकिन मैं कंपेयर थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैंने एक ड्रेस का रेट भी पूछा तो आंटी बोलती है ये कपड़े मैंने सुखाने के लिए रखी हूँ, बेचने के लिए नहीं। घर के बाहर सब लोग ने अपनी अपनी ड्रेस रख दी है। अब वो कपड़े की दुकान है कि नहीं वो आपको पता लगाना है। तो जो घर से ड्रेस लाना भूल गया और बिना ड्रेस पहने ही आ गया है, वो यहाँ पे भी ड्रेस ले सकता है। और जो ड्रेस पहन के भी आया है, वो भी एक्स्ट्रा ड्रेस ले सकता है। और एयर कंडीशनर ट्रायल रूम भी है ओपन एरिया में, क्योंकि यहाँ का मानना है कि इंसान कपड़े पहन के पैदा नहीं हुआ है। आप लोग ये मेरे पीछे याक है, उस पे बैठ के फोटो भी ले सकते हैं ऑन चार्जेबल बेसिस पे। ज्यादा चार्ज नहीं है, तुम याक पे बैठ के फोटो लो, उसके बाद याक तुम पे बैठ के फोटो लेगा। बस काफ़ी देर चलने के बाद हम लोग को कपड़ों की दुकान के अलावा भी कुछ दिखा। यहाँ से हम लोग को सीढ़ी से ऊपर चल के जाना है। पता नहीं क्यों यार, सीढ़ी से चलने के टाइम पे मैं थक जाता हूँ, लेकिन सीढ़ी से उतरने के टाइम पे नहीं थकता हूँ। हालांकि दोनों टाइम सीढ़ी सेम ही है, इंसान भी सेम है, लेकिन फील अलग अलग होता है। बट लिफ्ट में सेम ही फील होता है, चाहे ऊपर जाओ या नीचे जाओ, इसलिए मैं प्रीफर लिफ्ट ही करता हूँ। नीचे मुझे मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 दोस्त भी दिखे मोमोज खाते हुए। उन लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं हम लोग बिजनेस के लिए बने हुए हैं। मैं सोचा चलो मैं भी मोमोज खा लेता हूँ, लेकिन मोमोज वाले भैया कहीं दिख नहीं रहे हैं। मेरे दोस्त से मैंने मोमोज वाले के बारे में पूछा तो उन लोग बोलते हैं कितना प्लेट लगाना है। मैं शॉक हो गया कि ये क्यों पूछ रहा है कितना प्लेट लगाना है। फिर पता चला उन लोग मोमोज का ही बिजनेस कर रहे हैं और कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, इसलिए उन लोग खुद ही मोमोज बना के खा रहे हैं। देखो यार, कोई भी काम छोटा नहीं रहता है, लेकिन मेरे दोस्त की हाइट 4 फुट है, बट 4 फुट भी 3 फुट से बड़ा ही रहता है। और यहाँ जंगल में बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं, और उन पेड़ों के बीच में है हडिम्बा टेम्पल, जो 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। अगर स्नोफॉल हो जाए यहाँ पे तो बहुत अच्छा व्यू हो जाएगा, लेकिन अभी भी अच्छा ही है। यहाँ की कोई एंट्री फीस नहीं है और संडे की वजह से बहुत पब्लिक भी है। मे भी बाकी भी दिन इतनी ही भीड़ होती होगी, वो जानने के लिए मुझे डेली यहाँ पे आना पड़ेगा। नहीं तो मैं आप लोग को एक शॉर्टकट बताता हूँ। मेरे इस व्लॉग में आप लोग जितनी पब्लिक दिख रही है उसको गिन लो, और तुम मंडे टू सैटरडे अलग अलग लोगों का व्लॉग यूट्यूब पे देख लो, और उन लोग के व्लॉग में भी तुम पब्लिक को गिनो। उससे तुमको आइडिया हो जाएगा कि बाकी दिन कितनी पब्लिक आती है यहाँ पे। ये जवानी है दीवानी मूवी की शूटिंग भी हुई थी। अजीब मूवी का नाम है यार, जवानी दीवानी, मतलब कुछ भी राइमिंग बैठा के मूवी का नाम रख। इस हिसाब से इन लोग को अजब गजब राइमिंग बिठा के मूवी का नाम रख देना चाहिए, लाइक अजब प्रेम की गजब कहानी। होटल से निकलने के टाइम पे मुझे मेरे भाई ने बोला कि मनाली में बहुत ठंड है, तो तू एक्स्ट्रा हुडी ले ले। लेकिन भाई अभी हम लोग कैब से नीचे उतर गए हैं और यहाँ का टेम्परेचर कम ही है। कम मतलब ज्यादा है, इतना नहीं कि हुडी पहनूं, तो मुझे ना चाहते हुए भी अपने हाथ में हुडी लेके चलना पड़ रहा है। यहाँ की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे कोई मांगने वाला नहीं दिखा। वैसे नीचे मेरे कॉलेज के दोस्त दिखे थे मोमोज की दुकान पे। जाते वक्त उन लोग को बताऊंगा कि अगर मोमोज ना बिके तो यहाँ पे आ जाना। अरे भाई लोग, मेरा मतलब है कि यहाँ पे ऊपर भीड़
ज़्यादा है तो मोमोज अच्छा बिकेगा, और नहीं बिका तो वैसे भी यहाँ पे कोई मांगने वाला नहीं है, मतलब सब खरीद के मोमोज खा लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर हैं जहाँ आप लोग बचपन का गेम नदी पहाड़ भी खेल सकते हैं। तो काफी देर मैं मेरे भाई के साथ नदी पहाड़ खेल के थक गया हूँ। रात होने लगी और सब लोग रिटर्न जा रहे हैं। थोड़ा और रुकेंगे तो नदी का पहाड़ नहीं दिखेगा और ट्रैफिक लग जाएगी, इसलिए हम लोग भी अभी यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं। यहाँ पास में ही है मॉल रोड। नीचे आके मैंने मेरे कॉलेज के दोस्त लोगों को बोला कि तुम लोग ऊपर मोमोज का बिजनेस स्टार्ट कर दो, तो उन लोग ने बोले भाई हम लोग ने ये सब पहले ही ट्राई कर लिए थे, लेकिन ऊपर मांगने वाले अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ नीचे मोमोज का पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किए हैं। वैसे हम लोग का फुल टाइम बिजनेस कुछ और ही है। मैं पूछा तो फुल टाइम कौन सा बिजनेस करते हो, तो उन लोग ने बताया कि हम लोग लोगों से पैसे लेते हैं और उन लोग को अपना प्रोडक्ट देते हैं। मैं पूछा प्रोडक्ट कौन सा है, तो उन लोग ने मुझसे 10 रुपया लिए और मुझे दुआ दिए। तो दोस्तों से दुआ लेके मैं सेफली मनाली के मॉल रोड पहुँच गया हूँ। मॉल रोड मनाली का मेन स्ट्रीट है। यहाँ पे बहुत सारे शोरूम, रेस्टोरेंट, कैफ़े है। आपका जो मन करे वो कपड़े ले लो, आपका जो मन करे वो खाओ, बस पैसे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ड्रेस शोरूम से लोगे तो उसके बदले आपको कोई ड्रेस देना पड़ेगा। आप सिर्फ पैसे देके कपड़े खरीद सकते हैं, वो भी बहुत ही रीजनेबल रेट में। आप जो ड्रेस मुंबई में 5,000 में लोगे वही सेम ड्रेस आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5,000 में ही मिल जाएगा, जिससे आपकी अच्छी सेविंग हो जाएगी। लेकिन लड़की लोगों की सेविंग नहीं होगी क्योंकि उन लोग वैक्स करती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़की लोग सेविंग नहीं करती हैं, एक्चुअली वैक्स करने के बाद उन लोग को टैक्स नहीं भरना पड़ता है, क्योंकि वैक्स करने के बाद लड़की लोग कॉन्फिडेंट फील करती हैं और अपने एक्स के टैक्स को इग्नोर करके अच्छे से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं। और रात में बहुत सारी टैक्सी की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक हो जाती है। भाई लोग रोड क्रॉस करते टाइम कभी भी मोबाइल नहीं चलाने का, एक्सीडेंट भी हो सकता है। मैं तो हमेशा अपना मोबाइल पॉकेट में रख देता हूँ और अच्छे से देख के रोड क्रॉस करता हूँ। पता नहीं कैसे लोग रोड पे व्लॉग बना लेते हैं। व्लॉग बनाते टाइम बहुत लोग कैमरा में आगे हाय बोल रहे हैं, उन लोग को लग रहा है कि शायद मैं पॉपुलर हूँ, लेकिन बेचारे लोग को भनक भी नहीं है कि मुझे सिंगल डिजिट में व्यू आते हैं। यार मैंने सोच लिया जब तक मुझे 1 व्यू आएगा मैं वीडियो बनाता रहूंगा, और जिस दिन मुझे 1 भी व्यू नहीं आएगा तो मैं मेरी फेक आईडी से वीडियो देख लूंगा। भाई जितने लोग मुझे मॉल रोड पे व्लॉग बनाते हुए देख रहे हैं, अगर उतने लोग मेरी वीडियो देख ले तो भाई मैं वायरल हो जाऊंगा। एक्चुअली लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद मैं वायरल भी हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों घर वाले मुझे हॉस्पिटल में लेके चले गए थे। डॉक्टर ने भी बोला था कि तुम्हें वायरल फीवर है, लेकिन वायरल फीवर होने के बाद भी मैं घमंड नहीं किया, क्योंकि इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। इसलिए मैं बेसमेंट में रहता हूँ, लेकिन बेसमेंट में पार्किंग एरिया है तो गाड़ी की आवाज़ से मेरी नींद उड़ जाती है। एक्चुअली हॉर्न की आवाज़ शीन करते हुए आती है तो शीन से मेरी नींद उड़ जाती है, इसलिए ज़्यादा डाउन टू अर्थ नहीं रहना चाहिए, तो मैं ऊपर आ गया। और यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। मेरा भाई भी पता नहीं कहाँ चले गया है, अभी मुझे मेरे भाई को ढूंढना पड़ेगा। पास में बहुत सारे जंक फूड के स्टॉल है तो जाके वहाँ देखता हूँ। मेरा भाई तो फुल वेट लॉस डाइट पे है, कब से सिर्फ जंक फूड ही खा रहा है। यहाँ पे मेरे भाई ने वड़ा खाया। भाई यहाँ पे पाव नहीं मिलता है, तो आप लोग अगर मुंबई से यहाँ आए हो तो पाव मुंबई से लेके आ जाना, क्योंकि मुंबई वालों को आदत नहीं रहती है सिर्फ वड़ा खाने की। मनाली में ट्रैफिक स्नो की वजह से होती है। एक्चुअली मनाली में सब कुछ डिपेंड है स्नोफॉल पे ही। मनाली में से स्नो को निकाल दो तो महाबलेश्वर बन जाता है। तो भाई लोग बेस्ट टाइम मनाली विजिट करने का है फेब का 2nd वीक से अप्रैल के 2nd वीक तक का। उससे पहले भी स्नोफॉल होती है लेकिन उतनी नहीं होती है, कभी कभी हो भी जाती है। तो आप लोग जब भी मनाली आने का प्लान करें तो वेदर फोरकास्ट जरूर चेक कर ले। और यूट्यूब पे बहुत सारे मनाली के भाई लोग हैं और बहन लोग भी होंगी, तो उन लोग को सब्सक्राइब कर लिया करो डेली अपडेट के लिए। मैं मनाली आने से पहले 2-3 यूट्यूबर के चैनल सब्सक्राइब किया था, तो उन लोग वीडियो में बोलते हैं हम लोग यूट्यूब पे लास्ट डे की वीडियो डालते हैं। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ हम लोग डेली का अपडेट देते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया। तो इंस्टाग्राम पे उन लोग वीडियो डाल के बोलते हैं कि आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ हम लोग लाइव अपडेट देते हैं। तो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ एक लड़की बोलती है मनाली में बहुत ठंड रहती है, आप लोग को कैसे अपने आप को गर्म रखना है उसके लिए मेरा पेज ओनली फैंस की मेंबरशिप ले लो। यार इन लोग मनाली को छोड़ के सारे ऐप पे घुमा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं मेरे भाई के साथ मॉल रोड पे घूम रहा हूँ। मॉल रोड तो बहुत अच्छा है, मतलब कंटिन्यू होटल में सोने से अच्छा है यहाँ पे रात में आके टाइम पास कर लो। हम लोग तो जितने दिन मनाली में थे डेली मॉल रोड आते थे और मेरा भाई डेली जंक फूड खाता था। मैंने यहाँ से खाने के लिए मैगी लिया। ठंडी जगह पे गरम गरम मैगी खाने का अपना अलग ही मजा है। सबको मजा अलग अलग चीजों से आता है। मेरे 4 फुट की फिट 2 जिसका वेट 105 किलो है उसको खाने में मजा आता है, तो किसी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में मजा आता है, तो किसी को कपड़े मतलब पहनने में मजा आता है। जैसे अभी हम लोग को मॉल रोड घूमने में मजा आ रहा है। इसलिए लाइफ में मजे लेते रहो, नहीं तो लाइफ तुम्हारी कब मजे ले लेगी तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।